सोशल मीडिया पर खुश और सफल नजर आने वाले लोग क्या वाकई में खुश हैं, या फिर सोशल मीडिया खुश दिखने की एक झूठी रेस बनकर रह गया है। दूसरों को खुश रखने वाले लोग आखिरकार खुद खुश क्यों नहीं है। हाल ही में 25 दिसंबर को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आरजे सिमरन सिंह ने भी अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जी हाँ, जम्मू की धड़कन अब थम चुकी है। वो चेहरा जो हमेशा मुस्कुराते हुए दिखता था वो नहीं दिखेगा। वो आवाज़ जो लाखों लोगों को सुकून देती थी अब नहीं आएगी। वो छोटी छोटी रील्स जिसमें मज़े के बीच समाज को कई अच्छी बातें कह दी जाती थी, वैसी रील्स अब आपकी फीड पर दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि जम्मू की रहने वाली आरजे सिमरन सिंह उर्फ जम्मू की धड़कन अब इस दुनिया से जा चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। गुरुग्राम की एक कोठी में आधी रात को पुलिस वाले दस्तक देते हैं, क्योंकि उन्हें रात के 10:30 बजे कॉल आया था और कहा गया था कि इस कोठी के अंदर कोई अनहोनी हुई है। पुलिस वाले इस कोठी में घुसते हैं और उस कमरे तक पहुंचते हैं। दरवाज़ा खोलने में कड़ी मशक्क़त की जाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। ऐसे में कोठी के उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ा जाता है और अंदर से पुलिस को मिलती है एक मशहूर आरजे की संदिग्ध परिस्थिति में लाश। बताया जाता है कि यहाँ सिमरन अपने बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रही थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो लाश संदिग्ध हालत में मिली। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें देख रहे हैं। ये आरजे सिमरन है। इन्हें जम्मू की धड़कन कहा जाता है। इनकी आवाज़ के लाखों लोग दीवाने हैं। और तो और इंस्टाग्राम पर अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि इनके 7 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं और काफ़ी लोग इन्हें पसंद करते हैं। इनकी आवाज़ को सुनना भी पसंद करते हैं। लेकिन अब ऐसे में आरजे सिमरन की लाश एक कमरे से संदिग्ध हालत में मिली है, जिस पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं और उनके फैंस काफ़ी नाराज़ हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिमरन की मौत हो गई। तो दरअसल 25 साल की आरजे सिमरन जम्मू के नानक नगर की रहने वाली थी। उन्होंने जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। इस यूनिवर्सिटी से उनका कैंपस प्लेसमेंट हुआ था और रेडियो मिर्ची में उनकी जॉब लग गई थी, जिसके बाद वो यहाँ नौकरी करने लगी। पूरे जम्मू में उनकी आवाज़ को खूब पसंद किया गया। इसके बाद वो काफ़ी फेमस हो गई थी। सिमरन सिंह को जम्मू की धड़कन के नाम से पहचान मिली, लेकिन कुछ समय के बाद जब इनका काम करने का मन नहीं होता तो ये सोचती हैं कि कुछ अपना किया जाए। रेडियो में काम करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर भी खूब पॉपुलैरिटी हासिल की। फिर उन्होंने अपना करियर एक इन्फ्लुएंसर के रूप में शुरू किया और फ्रीलांसर की तरह काम करने लगी। जम्मू रेडियो मिर्ची की नौकरी छोड़ दी और 2021 में हरियाणा के गुरुग्राम में रहने आ गई। लेकिन ये यहाँ अकेली नहीं आती, बल्कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती हैं। गुरुग्राम में सेक्टर 47 में यहाँ उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक बंगला किराए पर लिया था। सिमरन सिंह कई ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करने लगी, ब्रांड से रिलेटेड रील्स बनाने लगी। सिमरन अक्सर फनी कंटेंट बनाती थी। इनके कंटेंट को खूब देखा जाता था। उनके लाखों में व्यूज आते थे, हजारों लाइक्स आते थे। सिमरन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखने पर पता चलता है कि उन्होंने आखिरी बार 13 दिसंबर को एक रील शेयर करी थी, जहाँ पर वो एक बीच में गाउन पहने बेहद शानदार दिख रही हैं। और इसके बाद उन्होंने 12 दिनों से इंस्टाग्राम पर कोई भी पोस्ट नहीं किया, जिससे जाहिर होता है कि सिमरन किसी परेशानी से ज़रूर गुजर रही थी और इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। इसके बाद अचानक 25 दिसंबर को उनकी खबर आती है। सामने ये आता है कि जब पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं तो अंदर से उनकी जो लाश है संदिग्ध स्थिति में मिली, जिसे बयां करना बेहद मुश्किल है। सिमरन की बॉडी के आसपास से पुलिस के हाथ ना तो कोई नोट मिला, ना ही ऐसा कोई सबूत मिला जिससे किसी इंसान पर शक जताया जा सके। इसके बाद पुलिस ने जब घर वालों और आसपास के लोगों से और सिमरन के कुछ दोस्तों से पूछताछ की तो सिमरन के कुछ दोस्तों ने बताया कि सिमरन का उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ झगड़ा चल रहा था। जब पुलिस वालों ने उनके पेरेंट्स से पूछा तो सिमरन के पेरेंट्स का कहना था कि उनकी बेटी कई समय से परेशान थी और वो इस मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते। हमने एक जवान बच्चा खोया है, हमारे घर का बच्चा गया है। तो मैं हर एक मीडिया चैनल से यही अपील करूंगी, प्लीज़ हमें थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए, हमें शौक मनाने दिया जाए, हमें भी प्रोसेस करने दी जाए चीज़ें कि हमारे साथ क्या हुआ है। हमें खुद अभी हम शौक में है कि हमारे साथ हुआ क्या है। प्लीज़ प्लीज़ मीडिया से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे फैमिली के खिलाफ चीज़ें मत डालो और हमें थोड़ी सी प्राइवेसी दी जाए। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो सिमरन अपने बॉयफ्रेंड हिमांशु गौर के साथ अगले 4 महीनों में शादी करने वाली थी। ये दोनों इस अपार्टमेंट में साथ में ही रह रहे थे। सबसे पहले हिमांशु ने ही सिमरन की बॉडी को देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इस इंसिडेंट की खबर दी थी। फिलहाल सिमरन सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके घर वाले सदमे में हैं। उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी निराश हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सिमरन ऐसा कदम कैसे उठा सकती है।
कल तक जो लड़की हंस रही थी, बोल रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, उनकी आवाज़ जो लोगों के दिलों में उतर रही थी, वो आखिर कैसे खामोश हो गई। पुलिस ने इस मामले में कहा है कि जो सिमरन है, जब उनके परिवार वाले ये कह रहे हैं कि वो किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहते, तो हम किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। और इस मामले में अभी तक किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई। इंस्टाग्राम पर सिमरन के आखिरी वीडियो को देखकर हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनकी ज़िंदगी में वो किन हालातों से गुजर रही थी। खिलखिलाती मुस्कान के साथ गोल्डन ड्रेस में लहराते बालों को लिए सिमरन के फॉलोअर्स के लिए ये उनकी आखिरी याद है। आजकल हर इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी और अकेला है। कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो रहे हो, तो आप अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट करो, अपनी फैमिली से बातचीत करो, अपने फ्रेंड से बातचीत करो। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। आए दिन ऐसी खबरों से ना जाने कितने ज़्यादा लोग परेशान होने लग गए हैं और उन्हें भी ऐसा लगता है कि शायद यही आखिरी रास्ता है। लेकिन नहीं, अगर आप में से भी कोई ऐसा इंसान है जो ऐसा सोचता है, तो प्लीज़ आप अपने दिल की बात शेयर करो। अगर आप पर्टिकुलर किसी से बात नहीं करना चाहते, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आप किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, आपको क्या महसूस होता है। क्योंकि खुद की लाइफ को ख़त्म करना किसी भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके जाने के बाद आपके चाहने वालों का क्या होगा, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। याद रहे, आपके लिए आपसे ज़्यादा ज़रूरी और कोई नहीं है। फिलहाल हर कोई ये जानना चाहता है कि सिमरन ने ऐसा कदम क्यों उठाया। जिंदगी से भरपूर एक लड़की भला अपने जीवन का अंत ऐसे क्यों करेगी? आपको क्या लगता है कि सिमरन ने ऐसा कदम क्यों उठाया होगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में किसी नई केस के साथ।